हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। आज हम लोग का इंग्लिश से संबंधित हम लोग का नेक्स्ट क्लास है और इसके पहले जो है हम लोगों ने मिलकर नाउन्स के संबंधित जो भी कंसेप्ट है, जो भी आइडिया है, उसको हम लोगों ने क्या किए हैं, अच्छे से उसको समझा दिए हैं। और सबसे बड़ी बात है कि नाउन इज़, आप यही समझिए, नाउन इज़ नेम, यानी कि किसी भी जो व्यक्ति, यानी कि नाउन इज़ ए नेमिंग वर्ड। और आप इसको इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, द नाउन यानी कि द वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ वी नेम द ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जिस शब्द की सहायता से क्या करते हैं, हम किसी वस्तु, व्यक्ति भी आता है, स्थान भी आता है, उसको हम क्या करते हैं, नाम देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। उसके बाद नाउन्स के क्या आते हैं, नाउन्स के टाइप आते हैं। जो भी टाइप है, हम सब जानते हैं 5 टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, कलेक्टिव नाउन होता है, रियल नाउन होता है, उसके बाद अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। तो नाउन्स के जितने भी टाइप हैं वो आप लोगों को हम अच्छे समझा दिए हैं। और आपका यानी कि कौन कौन शब्द आपका कौन सा नाउन है ये भी समझा दिए हैं। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है कि अब देखिए, हम सभी जानते हैं कि शब्द से हम लोग वाक्य बनाते हैं, ठीक है। और उस वाक्य में क्या होते हैं कि बहुत टाइप के शब्द होते हैं और उसमें क्या होता है, नाउन भी होते हैं। तो हम लोग आज सीखने वाले हैं कि नाउन जो है उसका वाक्य में फंक्शन क्या है, उस सब यानी कि उस वाक्य में जो है नाउन का क्या वर्क क्या है, यानी कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नाउन इन द सेंटेंस। आज हम लोग इसको पढ़ने वाले हैं। यानी कि फंक्शन मतलब कार्य भी होता है, ठीक है। तो हम लोग सीखने वाले हैं कि फंक्शंस ऑफ नाउन, यानी कि फंक्शंस ऑफ नाउन इन द सेंटेंस, यानी कि वाक्यों में संज्ञा का कार्य। तो सबसे फर्स्ट ये आता है क्वेश्चन कि हम इसके फंक्शन को जो है किस प्रकार से जानें। तो आप ये देखिए, अगर हम किसी भी शब्द का फंक्शन को जानना चाहते हैं तो हमको क्या करना पड़ेगा कि उस शब्द का यूज हमको सेंटेंस में करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हम शब्द का उपयोग सेंटेंस में नहीं करेंगे उसका हम लोग ये नहीं समझ पाए उसका फंक्शन क्या है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट में हम क्या लिखते हैं, एक वाक्य लिखते हैं। आप देखिए, एक वाक्य लिखते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है, हरि goes to market daily। एक वाक्य यहाँ पे है। एक वाक्य देते हैं यहाँ फिर, रोहन बाउट ए पेन। इसका मतलब होता है खरीदा, यानी कि ये आपका बाय का क्या है, ये बाय का सेकंड आपका वर्ब है, इसका सेकंड टाइप, वर्ब का सेकंड टाइप है। तो इसका मतलब जो हुआ, हरी गोज टू मार्केट डेली, इसका मतलब हुआ कि हरी जो है रोज रोज कहाँ जाता है, आपका मार्केट जाता है, ठीक है। यहाँ क्या है, रोहन बाउट ए पेन, रोहन ने क्या खरीदा, एक कलम खरीदा, ठीक है। अब सबसे पहले हमको किसका फंक्शन निकालना है, हमको संज्ञा का फंक्शन निकालना है। तो हमको ये ढूंढना पड़ेगा कि इस वाक्य में जो है संज्ञा कौन सा है। तो आप देखिए कि सबसे फर्स्ट में आप देखिए संज्ञा आपका कौन है, संज्ञा आपका ये है, इसको ऐसे लिखते हैं। हरि क्या है, हरि किसी का नाम है, तो ये क्या हो जाएगा, संज्ञा हो जाएगा, यानी कि नाउन हो जाएगा। अब आप लोगों से हम एक प्रश्न करते हैं कि आपका हरि जो है वो आपको कौन सा नाउन है, ये आप लोग हमको कमेंट में बताइए। तो हरि आपका क्या है, नाउन है, ठीक है।
अब यहाँ देखिए गोज यानी कि जा रहा है, कोई कार्य कर रहा है, यानी कि ये आपका क्या वर्ब हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, ये क्या है, मार्केट क्या है, मार्केट क्या है, ये भी आपका नाउन है, ये भी नाउन है। ठीक है, अब रोहन बाउट ए पेन, अब देखिए रोहन भी क्या है, ये आपका नाउन है। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, बाउट, यानी कि हम क्या कर, कोई कार्य कर रहे हैं, खरीद रहे हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। ठीक है, और आपको हम समझा दें कि वर्ब भी दो टाइप के होते हैं, एक होता है आपका ऑक्सिलरी वर्ब होता है, ऑक्सिलरी वर्ब, आगे वर्ब में इसको समझाएंगे। एक क्या होता है, ऑक्सिलरी वर्ब होता है, एक क्या होता है, मेन वर्ब होता है। ठीक है, इसका नाम है सहायक क्रिया। आप लोग जानते हैं, सिंपल ये है, इज, एम, आर, वाज, वेयर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड, ये सब क्या है आपका, ये आपका क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है। यानी कि इस शब्द का उपयोग हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में, इसका हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट में इसको हम सहायता करते हैं, वर्ब की तरह कार्य करता है ये सब, इज, एम, आर, वाज, वेयर। उसी मेन वर्ब मतलब हुआ जो कार्य हम करते हैं, ऐसे मान लीजिए गो, हम जाते हैं, मान लीजिए रन, हम दौड़ते हैं, तो जो कार्य हम खुद करते हैं उसे हम बोलते हैं मेन वर्ब। ठीक है, और जो उसका सहायक क्रिया क्या हो जाएगा, इज, एम, आर, वाज, वेयर, सिंपल सा है। तो ठीक है, तो रोहन बाय ए पेन, यानी कि रोहन ने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए रोहन भी नाउन है और यहाँ पे पेन भी नाउन है, पेन भी आपका नाउन है। अब यहाँ पे ये ढूंढना आवश्यक है, यहाँ पे रोहन क्या है, तो रोहन यहाँ पे सब्जेक्ट है, इसलिए सब्जेक्ट है कि ये इस वाक्य में जो भी कार्य हो रहा है वो कार्य आपका रोहन कर रहा है। तो अगर किसी वाक्य में जो शब्द एक्टिव रहता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसे हम लोग सब्जेक्ट बोलते हैं। अब यहाँ पर देखिए रोहन क्या खरीद रहा है भाई, तो रोहन एक क्या खरीद रहा है, पेन खरीद रहा है। तो यहाँ पर देखिए रोहन आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, रोहन क्या हो जाएगा, रोहन आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पे आपका पेन क्या हो जाएगा, पेन आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, और पेन क्या हो जाएगा आपका, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो सबसे फर्स्ट रूल क्या आता है इसमें ये आ रहा है कि नाउन का कार्य क्या होता है, किसी सब्जेक्ट के किसी वाक्य के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट रूल लिख लीजिए कि नाउन का कार्य नाउन का कार्य किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो सबसे फर्स्ट आपका नाउन रूल क्या है आपका, आगे फर्स्ट रूल कि नाउन का जो कार्य है किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो फर्स्ट रूल ये आ गया। अब यहाँ पे देखिए हम लोग फर्स्ट में आते हैं, हरी गोज टू मार्केट डेली। अब यहाँ पे ये जो आपका ये जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है, जाना, यानी कोई कार्य हो रहा है, जा रहा है। तो आप ये देखिए इस वाक्य में जो है कौन, यानी कि इस वाक्य कौन जा रहा है, यानी कि इस वाक्य में देख रहे हरी जा रहा है, तो हरी इसका सब्जेक्ट हो जाएगा। और यहाँ लिख दिए हैं कि नाउन का कार्य क्या होता है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हरी क्या हो जाएगा, यहाँ पे सब्जेक्ट हो जाएगा और हरी आपका नाउन भी हो जाएगा। अब यहाँ पता है यहाँ क्या आते हैं, मार्केट आता है। ये मार्केट क्या है,
तो ये मार्केट भी आपका ऑब्जेक्ट है। अब देखिए ऑब्जेक्ट किसका है, ये एक शब्द होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में, आप लोग को हम समझाए हुए हैं, बताए हुए हैं, प्रीपोजिशन, उसको आगे हम लोग पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। अब यहां देखिए ऑफ, टू, फ्रॉम, जो भी होता है, यानी कि ऑफ होता है, टू होता है, फ्रॉम होता है, बाय होता है, ये सभी क्या है, ये सभी आपका प्रीपोजिशन है। और इस प्रीपोजिशन के बाद जो होता है वो भी नाउन होता है, और उस नाउन को हम बोलते हैं, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बोलते हैं। तो यानी कि उसके बाद सेकेंड रूल आपका क्या हो गया, आपका सेकेंड रूल हो गया कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में कार्य करता है नाउन किसी वाक्य में। तो इसको लिख लेते हैं हम लोग। नाउन का कार्य किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रूल क्या आपका है कि नाउन का कार्य क्या होता है, किसी वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। और सेकेंड रूल क्या है, नाउन का कार्य क्या होता है, किसी वाक्य में प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। अब देखिए, जब कोई वाक्य लिखते हैं तो उस वाक्य में आपका सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये सभी जानना बहुत आवश्यक होता है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है, आप ये देखिए, अगर कोई वर्ब लगा हुआ है, ठीक है, तो उस वर्ब में हु लगा के आप क्या आप ये करना है, उस वर्ब जो दिया हुआ है उस वर्ब हु लगा के आप क्या कीजिए, एक उसमें प्रश्न कीजिए। अब यहाँ लिखा हुआ है हरी गोज, लिखना है हु गोज, यानी कि हरी गोज, हरी जा रहा है। अब इसमें ये जो गोज है यहाँ लगाएंगे हु गोज, कौन जा रहा है, तो हरी जा रहा है। तो जो उसका आंसर आएगा उस वाक्य के संदर्भ में, तो वो आपका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखा हुआ है रोहन बाय ए पेन, तो यहाँ पे ये हमको प्रश्न आएगा कि हु बाय, यानी कौन खरीदता है, तो रोहन खरीदता है, रोहन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। यानी कि वर्ब में जो आपका जो है एक्टिव होता है, जो कार्य करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सब्जेक्ट बोलते हैं। अब आता है ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे अगर हु लगा के हम क्या खोजते हैं, सब्जेक्ट खोजते हैं, तो व्हाट लगा के हम क्या खोजते हैं, ऑब्जेक्ट खोजते हैं। अब यहाँ बोलते हैं व्हाट बाय, यानी क्या खरीदा भाई, तो पेन खरीदा, इसका जो आंसर आएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो किसी वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को जानना बहुत आवश्यक है। और इसमें ही नहीं, पूरे इंग्लिश में आप ये समझिए कि द रोल ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन एनी सेंटेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड नो व्हाट द सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। ओके, ठीक है, तो फर्स्ट रूल आपका क्या हो गया, नाउन का कार्य क्या होता है, यानी कि वाक्य में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होता है। और सेकंड क्या होता है, यानी कि प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट रूप में होता है। ठीक है, अब आते हैं थर्ड रूल में। अब क्या आते हैं, अब आते हैं थर्ड रूल में। देखिए थर्ड रूल क्या होता है, अगर आप जो भी वीडियो हम दिए हुए हैं इंग्लिश से संबंधित, जो भी दिए हुए हैं, अगर उसको आप ध्यान से आप देखते हैं तो आपको इंग्लिश को समझने में थोड़ा सा भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है, और देखिए आप ऐसे, आप देखिए कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो सब सब्जेक्ट का अपना अपना रूल होता है। उसी प्रकार से इंग्लिश को सीखने का रूल क्या है, आपका व्याकरण है, यानी कि इंग्लिश ग्रामर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। ठीक है, अब आपका थर्ड रूल क्या होता है, थर्ड देखिए कि थर्ड रूल आपका क्या है, कंप्लीमेंट के रूप में। अब कंप्लीमेंट क्या होता है,
थर्ड रूल क्या है? अब कंप्लीमेंट। आप ये देखिए कंप्लीमेंट क्या होता है। कंप्लीमेंट के रूप में तो आप ये समझिए कंप्लीमेंट जो होता है वो गुण है। अब देखिए गुण क्या है, और गुण भी है साथ साथ रॉल भी इसको बोल सकते हैं। तो ये क्या है? गुण है। अब गुण कैसे इसको समझिए कि मान लीजिए एक हम क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल लिखते हैं कि आशु इज ए टीचर। आशु इज ए टीचर, यानी आशु क्या है? एक शिक्षक है। तो ये जो टीचर जो है, ये टीचर जो है हम सभी जानते हैं कि ये आपका कौन सा नाउन? कॉमन नाउन है, यानी कि ये आपका टीचर है। और ये गुण किसका है? आशु का है। आशु इज ए टीचर, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीमेंट। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां देखिए ये आपका क्या है? ये आपका क्या है? ये आपका सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। यहाँ पे क्या है? ये आपका नाउन है। और ये भी आपका क्या है? नाउन है। तो फर्स्ट हम लोग क्या सीखे थे कि नाउन का उपयोग क्या होता है? आपका किसी वाक्य में क्या होता है? सब्जेक्ट की तरह होता है। तो यहाँ पे क्या आ गया? कंप्लीमेंट के रूप में। अब एक ठो और लिखते हैं हम लोग कि मान लीजिए लिखते हैं राधा इज ए डांसर। राधा इज ए डांसर। ठीक है। अब ये क्या? राधा क्या है? एक डांसर है। तो ये डांसर मतलब क्या होता है? ये इसका क्या है? ये इसका कंप्लीमेंट है। राधा ये डांसर, तो इसको बोलते हैं कंप्लीमेंट। और हम सभी जानते हैं ये डांसर क्या है? ये आपका नाउन है, कॉमन नाउन इसको बोलते हैं हम लोग। तो थर्ड रूल क्या आ गया कि कंप्लीमेंट के रूप में भी क्या होता है? नाउन का उपयोग होता है, प्रयोग होता है वाक्य में। ठीक है, इसको मिटा देते हैं। तो फर्स्ट रूल क्या था कि किसी भी वाक्य में नाउन का कार्य क्या होता है? सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह होता है। और वो आपका क्या है? और ठीक है, उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है कि किसी भी वाक्य में, ठीक है, प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो भी क्या होता है? नाउन होता है। और थर्ड रूल आपका क्या है? कंप्लीमेंट के रूप में होता है। उसके बाद फोर्थ रूल क्या आपका देखिए है, आपका फोर्थ रूल क्या है कि एडजेक्टिव के रूप में भी होता है। ठीक है ना? एडजेक्टिव की तरह भी होता है, तरह भी होता है। ठीक है। अब एक हम लोग इस तरह हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग देखे हैं इस तरह का भी आता है कि वर्किंग पीपल। ठीक है। रनिंग प्लेयर्स। ठीक है। फ्लाइंग बर्ड्स। ठीक है। अब आप ये देखिए वर्किंग पीपल। अब ये जो है, अब यहाँ पे आप लोग को सिखाए हुए थे एक चीज हम कि वर्बल नाउन भी होता है। वर्बल नाउन भी होता है। ठीक, वर्बल नाउन भी होता है। और ये वर्बल नाउन कैसे बनता है कि जब आप अपने मन से कोई मैन वर्ब लीजिए और उसमें क्या लगा दीजिए? उसमें क्या लगा दीजिए? आईएनजी लगा दीजिए। ठीक है। तो मान लीजिए हम लिखते हैं गो, गो लिखिए तो गोइंग। ठीक है। हम लिखिए प्ले, यानी ये क्या हो जाएगा? आपका प्लेइंग हो जाएगा। ठीक है। अब स्पीकिंग,
स्पीक होता है उसको स्पीक लिख सकते हैं। यानी कि वर्ब का जो फोर्थ फॉर्म होता है उसे क्या बोलते हैं हम लोग, वर्बल नाउन हम लोग बोलते हैं। सॉरी। तो यहां लिखा हुआ वर्किंग पीपल। अब देखिए ये आपका नाउन है और नाउन के पहले क्या होता आते हैं, नाउन के पहले एडजेक्टिव आते हैं। तो ये आपका क्या है, नाउन है। ये सभी क्या है आपका नाउन है, यानी कि आप कौन सा नाउन है, वर्बल नाउन है। तो आप ये देखिए यहाँ पे जो है ये नाउन कौन सा कार्य कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इसे एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं, आगे हम लोग समझेंगे बाद में। फिर इसे एडजेक्टिव इसलिए बोलते हैं कि नाउन के पहले आते हैं, ठीक है ना, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। और ये सभी तो नाउन है, तो इसलिए इसका कार्य क्या होता है, एडजेक्टिव की तरह भी होता है। बस सिंपल सा यही है वर्किंग पीपुल। यानी कि इसका मतलब होता है कि यानी कि जो व्यक्ति काम कर रहा है, यानी कि रनिंग प्लेयर्स, यानी कि जितने भी प्लेयर्स वो सब क्या दौड़ता है। फ्लाइंग बर्ड, यानी कि इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब हो गया क्या, उड़ता हुआ पक्षी, इसका मतलब हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग इसको समझ सकते हैं। तो फोर्थ रूल क्या आ जाएगा कि एडजेक्टिव की तरह भी इसका यूज होता है, ठीक है। अब सबसे लास्ट रूल इसका क्या है, सबसे लास्ट रूल क्या है कि नाउन के एपोजिशन में, नाउन के, इसको समझाएंगे क्या होता है एपोजिशन, टेंशन मत लीजिए। नाउन के एपोजिशन में, ये एपोजिशन क्या होता है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना। यानी कि नाउन के एपोजिशन के रूप में हम लोग किसका यूज करते हैं, हम लोग नाउन का यूज करते हैं, ठीक है। अब आप देखिए सबसे पहले ये समझना है कि एपोजिशन क्या होता है। तो अब देखिए किसी भी शब्द को समझना है, आप लोग अभी हम जस्ट आप लोग को बताए हुए हैं, अगर शब्द को समझना है तो उस शब्द का क्या कीजिए, उस शब्द का उपयोग किसी वाक्य में कीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो हम लिखते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं, नरेंद्र मोदी। ये क्या है नरेंद्र मोदी, ये क्या है, ये आपका पीएम है, द पीएम ऑफ इंडिया। सॉरी कॉमा हो जाएगा, ठीक है। नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया इज ए वेरी फेमस पर्सन, ठीक है। अब ये यहां पे समझना है कि एपोजिशन क्या होता है। तो ये जो आपका लिखा हुआ यहां पे, ये जो लिखा हुआ है, ये लिखा है द पीएम ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं एपोजिशन ऑफ नाउन। यानी कि नरेंद्र मोदी, यानी कि इसके बारे में बता रहा है कि यहां लिखे नरेंद्र मोदी, ये भी तो आपका क्या नाउन ही है। तो इस नाउन को ये क्या कर रहा है, इसका क्या बता रहा है, गुण बता रहा है, इसका वर्क बता रहा है। यानी कि नरेंद्र मोदी द पीएम ऑफ इंडिया। तो ये जो पीएम ऑफ इंडिया हम लिखे, इसे हम लोग बोलते हैं नाउन ऑफ एपोजिशन, ठीक है, सिंपल सा है। अब छोड़ समझते हैं हम लोग कि लिखते हैं हम लोग नीतीश, एक नाम लिया नीतीश, नीतीश द डॉक्टर ऑफ एम्स। हम क्या लिखे, एक ऐसे ही ले लिए, यहाँ क्या लिखा हुआ, नीतीश द डॉक्टर ऑफ एम्स।
तो ये डॉक्टर ऑफ एम्स जो है किसके लिए आया है, ये नीतीश के लिए आया है, तो इसको बोलते हैं नाउन ऑफ अपोजिशन। नीतीश द डॉक्टर ऑफ एम्स is the best doctor, is the best doctor। तो अब देखिए नीतीश ये भी नाउन है और डॉक्टर ये भी नाउन है आपका, यानी कि ये आपका क्या हो गया सब्जेक्ट, ये आपका हो गया ऑब्जेक्ट, नहीं ऑब्जेक्ट नहीं हुआ, ये आपका क्या कंप्लीमेंट हो गया, सॉरी ये आपका क्या हो गया कंप्लीमेंट हो गया, क्योंकि ये का क्या है इसका गुण बता रहा है, ये आपका क्या होगा कंप्लीमेंट हो जाएगा। तो द डॉक्टर ऑफ एम्स ये आपको क्या आपको क्या हो जाएगा ये कि नाउन ऑफ अपोजिशन हो जाएगा, यानी कि नाउन का उपयोग क्या होता है नाउन के अपोजिशन में भी होता है। तो इस प्रकार से आपका 5 रूल है। सबसे फर्स्ट रूल आप लोग सीख लिए। फर्स्ट रूल क्या था आपका कि किसी भी नाउन के नहीं सॉरी किसी नाउन के नहीं किसी वाक्य के सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रूप में, उसके बाद सीखे आप कंप्लीमेंट के रूप में, उसके बाद सीखे आप क्या सीखे एडजेक्टिव के रूप में, उसके बाद क्या सीखे आप नाउन के अपोजिशन के रूप में। तो ये आपका 5 क्या है फंक्शन ऑफ नाउन है। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।